ईपीएस 95 याचिकाओं की बड़ी खबर का पिछले लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आपके सामने आ गई है। आपकी पेंशन की रकम को लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसमें आप सभी की पेंशन की मांग को भाग की जाएगी। जी हां दोस्तों, पेंशन की मांग को लेकर यहां विचार दिया गया है। लेकिन आपको सभी को पेंशन कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको हर पार्ट को पूरी तरह से समझना होगा। जी हाँ, किस हिस्से में रहने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, कौन सी पार्टी में आने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये आपकी पेंशन को विभाजित कर दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आया था जिसमें जस्टिस यूडियो ललित ने आप सभी के लिए अंतिम निर्णय भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अंतिम में जस्टिस फाइनल ने आप सभी के लिए अंतिम निर्णय बताया है कि किसने जारी किया है और साथ ही साथ आप सभी की पेंशन पास तो हुई है या नहीं हुई है, और कृपया कौन कौन से पार्ट हैं जिसके अंतर्गत कितनी पेंशन योजना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप एप्स 95 पेंशन धारक हों तो कृपया इस वीडियो को देखना बिल्कुल बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, स्किप करने की गलती आप मत करना, वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को आगे पीछे जाकर देखें तो दोस्तों आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान दिया है, कितनी साल तक आपने सेवा दी, कितने वर्षों का आपका योगदान है, तो इसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों, वीडियो आप इसकी मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही से पता चल पाएगा, सही से ये मालूम हो पाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर 10 साल या फिर 10 साल से कम का कंट्रीब्यूशन किया है, 10 साल से कम का योगदान दिया है, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और उन पेंशन धारक को कितनी पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ 95 पेंशन सीमा 15.00 के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर 10 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों उस व्यक्ति की जो पेंशन है वो दोस्तों एवरेज 2143 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आदेश आया है, लेकिन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही अब सबको पेंशन मिल रही है। नया सर्कुलर अभी आपके लिए नहीं आया है। तो अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान किया है तो दोस्तों आपको एवरेज पेंशन मिलेगी आरएस 2143 रुपए की पेंशन। अब ये तो हो गया दोस्तों पहला पार्ट। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों आपने 15 साल से लगाकर साल के बीच का अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है और आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, आपकी जो पेंशन बिल सर्विस है वो दोस्तों 15 से 25 साल के बीच में, तो जो आपको एवरेज पेंशन मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 3,315 से लगाकर 566 रुपए के बीच में। यानी कि आपने 15 साल योगदान दिया है तो दोस्तों आपको आरएस 3,225 रुपए की पेंशन मिलेगी। आपने 20 साल तक का योगदान किया है तो आपको आरएस 4,734 रुपए की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों आपने अगर 25 साल तक योगदान किया है तो दोस्तों आपको 5,166 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन इन 15 और 25 के बीच की जो एवरेज पेंशन मानी जा रही है वो दोस्तों आप सभी के लिए एवरेज पेंशन 4,250 रुपए से आप सभी को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो करंट पेंशन में 15,000 की सैलरी लिमिट है, सीलिंग जो है, उसके आधार पर अगर आपने 20 साल तक योगदान किया है तो ही दोस्तों आपको ये पेंशन मिल पाएगी। वहीं दोस्तों तीसरी भाट की बात करें तो कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पर 30 साल तक अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, 25 से 30 साल या 30 से थोड़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी। तो जिन्होंने 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो उसे 7,000 रुपए की सम पेंशन मिलेगी, और जिन्होंने 35 साल का कंट्रीब्यूशन किया है तो उन्हें फिक्स पेंशन 7,500 प्लस डीए पेंशन मिलेगी। क्योंकि पेंशन धारकों की पिछले लंबे सालों से यही मांग थी कि 7 पीटी 500 प्लस डीए पेंशन धारकों का मंजूर किया जाए। तो दोस्तों मंजूर तो 17,500 प्लस डीए हो चुका है, लेकिन सभी पेंशन धारकों का 17,500 प्लस डीए मंजूर नहीं किया गया है। उन पेंशन धारकों का 17,500 प्लस डीए मंजूर किया गया है जिन्होंने यहाँ पर 30 साल से अधिक 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन या फिर 35 साल तक की जो पेंशन बिल सर्विस है वो यहाँ पर कर दी है, तो उन्हें ही ये पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर के अंदर भी बता दिया गया है और तीसरी भाग के आधार पर आप सभी को बताया गया। अब दोस्तों अंतिम पार्ट और चौथा पार्ट आता है जिसके अंदर आप सभी को पेंशन आरएस 9,504 या फिर इससे अधिक की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन आपको सैलरी के आधार पर मिलेगी और ये पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ज़्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों अलग अलग आपको पेंशन मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 35 साल तक का योगदान किया है जिसके आधार पर आपकी जो सैलरी 23,000 थी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12,403 रुपए की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये जो पेंशन मिलने वाली है ये पेंशन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की तरह मिलेगी, क्योंकि सैलरी की आधी पेंशन यहाँ आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस प्रकार का अपडेट आया है। अगर किसी की पेंशन राशि 2,500 रुपए प्रति माह थी तो उसे 11,722 रुपए पेंशन मिलती है। अगर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति आरएस 7,000 प्रति माह थी तो उसे आरएस 5,000 रुपए की पेंशन राशि, और मुख्यतः जिसने इस सर्कुल के आधार
आधार पर नियुक्ति दी है उसमें दोस्तों सेम 4,000 रुपए की पेंशन राशि शामिल है। जिस व्यक्ति का सचता 33,000 रुपए प्रति व्यक्ति वेतन था दोस्तों 35,000 की पेंशन योजना, यानी कि दोस्तों आपको आपकी आधी पेंशन मिलेगी। ये सर्कुल के आधार पर बताया जा रहा है, लेकिन ये सर्कुल कब से लागू होगा, ये जो कर पेंशन के अलग अलग हिस्से हैं ये कब से लागू होंगे, ये सरकार और ईपीएफओ पर प्रतिबंध है।